नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में देखिए ये युवा शक्ति है। इधर देखिए भाई दोस्त, अंदर शर्माइए मत, कोई बात नहीं, इकट्ठे हो जाओ बेटा, बहुत अच्छे लग रहे सारे सामने आप। अच्छा, आज एक लद्दाख का टॉपिक बड़ा छाया है हमारे पड़ोस में। वो 6 शेड्यूल की या एक अलग स्टेटहुड की मांग हो रही है, तो उस डिबेट पे हमारी एक चर्चा हो रही थी। तो हमने सोचा कि इस पर हमारे विद्यालय के जो होनहार छात्र हैं उनकी कुछ ओपिनियन और कुछ डिस्कशन, मतलब ये कोई ऐसा बोझ न ले कि उनको आपकी ठेकेदारी है बताना, मैं भी कुछ नहीं जानता, डिस्कशन करके ही हम कुछ राय लेंगे। तो इस विषय में शुरुआत कोई करना चाहे तो आप में से कर सकता है। बोलना किसी ने शुरुआत, किसी को कुछ नॉलेज है इसके बारे में? चलो मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा आपको इजी हो जाए। सोनम वांगचुक जी ने कई दिनों का आमरण अनशन किया और उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी पार्टी ने और उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, और पार्टियों ने भी लद्दाख को एक अलग से स्टेट बनाने के वादे किए। आज जब 6 शेड्यूल ख़त्म हो गई, जब ये 370 ख़त्म हो गया, तो अभी तक लद्दाख का जो वादा पूरा नहीं किया गया। तो इसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है, अगर लद्दाख अलग से स्टेट या ट्राइबल स्टेटस उसको नहीं मिलता है, ताकि उसकी ज़मीन पे कोई भी ऐसे कब्जा ना कर सके। तो इस सब को लेते हुए आप और हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप में से कौन इस विषय पे, वरुण जी आप कुछ राय दें, जोर से बोलें। जो 6 शेड्यूल है वो दरअसल बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब बनाया गया उसको, वो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया गया। नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, ट्राइबल एरिया, अच्छा, जो कि ज़्यादा कंजर्वेटिव है, जो मतलब अपने अभी मॉडर्न एरा के साथ खुलना नहीं चाहते। अच्छा, तो सरकार की इसमें ये राय है कि अभी दरअसल चुनाव चल रहे हैं, तो इसको अगर चेंज करना है, 6 शेड्यूल लागू भी करना है लद्दाख में, तो बड़े कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, मतलब बदलाव करने पड़ेंगे अच्छा, संविधान में, जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है। अच्छा चुनाव अभी तो आचार संहिता लागू है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बेसिकली मैंने ये पॉइंट, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपको लगता है? होना तो चाहिए वैसे, देखा जाए तो। क्यों? ताकि देखिए, हमारी जो सरकार है वो काफ़ी कैपिटलिस्ट है, हाँ, पूंजीपति है, पूंजीपति है, ठीक तो वो दरअसल, और क्या बोलते हैं, दूसरी बात है कि लद्दाख में काफ़ी वो है, क्या बोलते हैं उसे, मतलब मिनरल्स ठीक बहुत है वहाँ। ठीक है, हाँ, तो ऐसा ना हो कि उनका वो क्या बोलते हैं, दोहन हो जाए और लोगों का भी वहाँ शोषण हो सकता है। अच्छा, कैपिटलिस्ट ज़्यादा जाएंगे तो, और उनका एक अपना रिजर्व कल्चर है जो कि बचा खराब हो सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा मिस्टर कुलदीप, आप भी हमारे एक होनहार व्यक्ति हैं, आपकी क्या राय है बेटे? जैसे मैं इस टॉपिक पर मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी जी जी सर, तो वो बोल रहे थे कि शायद से जैसे वहाँ पर जब खनन होगा जो मिनरल्स वगैरह उनको लेने के लिए, तो जो वहाँ पर कंपनीज जाएगी काम करेगी, उनने बोला शायद से बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे दिए हैं। अच्छा, पैसे दिए हुए, ओके, मतलब इस वजह से जो सरकार है वो गुड प्रो, मतलब उसका वादा करेगी। और फिर वो एक और पॉइंट उसने चखा था, वो होता है शायद से जैसे जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पर जो चाइना है वो भी उसमें मतलब कि अंदर घुस रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो उसकी छुपा रही है बार बार। अच्छा, तो इसलिए सरकार वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है ताकि वहाँ पर अपनी आर्मी को मतलब कि वहाँ पर लगा दे। और जो सोनम वांगचुक है उसे चाइना से फंडिंग मिल रही है कि तू प्रोटेस्ट कर, जैसे उसका जो पिता बापू था उसने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, और जो फिर इंदिरा गांधी जी फिर कितने दिनों बाद उनको मतलब कि हाँ जो उनका, अच्छा, मतलब जो Excuse me. अच्छा चलो एक बार सुनते हैं, सुनो। अच्छा, आपका क्या इसमें आपको क्या वेट लगा? आपको मतलब इस चीज़ को कॉन्स्पिरेसी कहना चाहिए, हाँ, मतलब नहीं आप क्लियर तो स्टेटमेंट, जैसे इन्होंने क्लियर स्टेटमेंट, जैसे आपने कहा कि पूंजीपति का इन्वेस्टमेंट होना है, वो भी तो एक कॉन्स्पिरेसी है, भी ग्राउंड पे तो आया नहीं ना। मतलब एक अजम्पशन तो सभी करते हैं पॉलिटिक्स में। आप, मैं सिर्फ एक नेचर की तरफ बता रहा हूँ, मतलब कि हाँ एक नॉन लिविंग थिंग के ऊपर आप एक लिविंग एक बंदे पे और एकदम एलिगेशन लगा रहे हैं। नहीं, ये बता रहे हैं कि यूट्यूब में एक अजम्पशन है, बात रखी, assumption बोल रहा है, ऐसा हो सकता है, अजम्पशन दी सर ने जो उस बंदे ने बोला, मैं अपनी तरफ से कि भाई बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। भाई जी बोले क्या बोले बेटे? अच्छा, ठीक है, कोई बात सर, मारे ठीक है। अच्छा, तो आप बोलो सुरेंद्र, आप सर जैसा कि आप बताइए सर, अभी सोनम वांगचुक ने जो आमरण अनशन जी 21 दिन तक उन्होंने किया, जी। और लास्ट में उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अच्छा जी, और सर जो उन्होंने अपने साथ किया, जो उन्होंने कहा कि हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे जी। तो जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था, हाँ बिल्कुल उसी वे में कर रहे हैं वो, बिल्कुल 21 दिन तक संविधान उन्होंने के किया था। दायरे में। यस सर, और वो चाहते हैं कि बिल्कुल आराम से किया जाए, ये ना कोई हिंसा हो, अपने आप को दुख दे, ना कि किसी और को दुख दे। और वो वही बात उठा रहे हैं जो
उनके साथ वादा किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैनिफेस्टो वगैरह में बात जी, और सरकार की सर ये मजबूरी या मैं ऐसा कहूँगा कि राजनीतिक आकांक्षाएं हैं कुछ हाँ, जिसके कारण वो उनको पूरा नहीं कर पा रही है। तो सर जो उन्होंने मांगे उठाई है वो मांगे प्रकृति को लेकर है। मैं नजरिए से मैं आप देखूं- ऐसे देखते हैं मैं- इसको? यस सर, अगर मेरे नजरिए से मैं उसको देखूं तो वो प्रकृति के ऊपर वो मांगे उठा रहे हैं, क्योंकि सर उन्होंने जो स्तूप्स बनाए थे, हाँ जी, आइस स्तूप्स बनाए थे हाँ, उन्होंने, वो पानी रिजर्व को- करने के लिए पानी मतलब बचाने उनको के लिए, हाँ। समर टाइम सर पानी तक नहीं मिलता है, सही। मतलब बहुत दिक्कत होती है पानी की। अच्छा। तो उन्होंने स्तूपास बनाए थे, और ऐसे ही उन्होंने स्तूपास के लिए नहीं बनाए, उन्होंने 5G को लाने के लिए लाइफ हाई की वो जो उन्होंने अपने पहाड़ों पे लगाए हैं, अच्छा जी। और वो ऐसे कार्य करते रहते हैं। अच्छा। और यहाँ पर सर उनकी प्रॉब्लम ये थी कि अगर 6 शेड्यूल मिल गया तो जो उनकी प्राकृतिक संसाधन है हाँ, लद्दाख उसको के, फिर- तो उन पर उनका अधिकार हो जाता। जैसे हमारे ईस्ट अधिकार तो क्या मतलब कंट्रोल आ जाता यूज करते हो यस सर। उनको। जैसे ईस्ट में हमारे को North देखते हैं कि अच्छा जी। नॉर्थ ईस्ट में जैसे उन एसटीज जो ट्राइब्स है वहाँ पे टेरिटोरियल काउंसिल Yes, है sir. उनकी अपनी उन पे सरकार है। उनका संस्कृति हाँ जी। और उनके वन और जो कल्चर है उनको प्रिजर्व कर सकते हैं वो। हाँ। उसी प्रकार वो भी चाहते हैं कि हमारे को भी मिले। पर सुरेंद्र जी एक प्रश्न है, नॉर्थ ईस्ट में ही नागालैंड एक ऐसा मतलब Yes, वहाँ भी अधिकार है, वो तो बोलते हैं हम अपनी पंचायतों में महिला को रिजर्वेशन नहीं देंगे, महिला उसके सर वो तो गलत है ना फिर। उस बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं लद्दाख के Exception बारे हर में जगह होती है, एक्सेप्शन हर जगह होती है, कुछ ना कुछ कमियां हर चीज़ में होगी, बट आपको बिगर फेस देखना पड़ेगा कि क्या बच रही है, क्या मतलब बड़े स्तर पे क्या हो रहा है। जो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा वगैरह इनको बाद में निपटा सकती है। ये तो मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रॉब्लम नहीं है ये, पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त अच्छा, सरकार के सामने। बहुत बढ़िया। मित्र आप कुछ बोलें इस विषय पे, आप भी बड़े इंटेलिजेंट हमारे अच्छे दोस्त हैं। पर नाम बताएं, आपका नाम है? मेरा नाम किशन है। किशन। बोले बेटा बोले, आप बताओ आप क्या राय है सर, इसमें? वैसे भी मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी जैसे चलो। कि मैं पॉलिटिकल का स्टूडेंट भी नहीं हूँ वैसे हाँ, हम मुझे- जनरिक के हैं, हाँ, फिर भी हाँ, बात जन- करें। जनरिक का हूँ। जी। और जैसे कि मैंने पिछले कुछ दिनों में सर, देख इसको रहा स्टडी था, किया जी। 6 शेड्यूल के बारे में, जैसे पढ़ा। नागालैंड और त्रिपुरा मेघालय बहुत सुंदर। उसके वहाँ उनका प्रशासनिक उसमें प्रावधान दिया हुआ है। स्टेट ही एक तरह का स्टेट हाँ के जी, हाँ अंदर है। जी। और जैसे कि हमारे लद्दाख के सोनम वांगचुक इस पे हाँ, मांग कर कुछ विचार कर रहे हैं 6 शेड्यूल के बारे में, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। पर तो फिर भी चलो आप इस पर नज़र रखिए हाँ। आपने, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं दोस्त, धन्यवाद। अच्छा जी, अब मैं आप इस डिबेट को थोड़ा और खोलता हूँ, थोड़ा इधर आएंगे आप, थोड़ा शोर की वजह से दुख है, पर कोई बात नहीं। अब मेरा प्रश्न आप दोस्तों से, मित्रों से ये है, आप ये तो देख रहे होंगे, आप हम सब इसके पास ही रहते हैं, इस इलाके के। एक बहुत बड़ी यहाँ वो बनी सुरंग जिसका नाम अटल टनल है, आप गए भी होंगे, है ना जी। और उसके आगे अब सिंकुला यस सर। टनल बन रही है, और उसके बाद जोजिला पास से श्रीनगर से जोड़ा जा रहा है, और करोड़ों रुपए का यहाँ खर्चा हम कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन और नए रोड हम बिल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट जो खर्चा इस पर इनकर कर रही है लद्दाख के साथ जुड़ने का, डेवलपमेंट का, वो कहाँ से आएगा? अगर हम वहाँ से कोई मिनरल नहीं निकालेंगे कुछ हद तक, कोई बिजली नहीं पैदा करें, कुछ और भी, तो फिर वो खर्चा कहाँ से हम निकालेंगे उसको? सर खर्चे के लिए मतलब हमारे आय के साधन बहुत सारे हैं। जैसे कि जैसे सर हमारे पास टैक्सेस है, जीएसटीज है, मतलब जीएसटी हमने लगाई हुई है, मतलब ऐसे ही अनेक साधन है सर हमारे पास और भी है। पर सर अगर मैं लद्दाख के नज़रिए से देखूँ सर, तो लद्दाख को मेरे को लगता है कि नहीं करना चाहिए वहाँ पर, मतलब जो मिनरल्स है, प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि सर अगर वही छीन लिए जाए वहाँ से, तो ऐसे सर अगर खनन किया जाए तो वहाँ पर ट्रैक्टर्स आएंगे, मतलब बहुत सारे गाड़ियाँ जाएंगी, वाहन जाएंगे, और उससे जो कार्बन निकलेगा, उससे जो बर्फ है वहाँ की वो पिघल जाएगी, और बर्फ पिघलेगी तो ठंड तो कम हो जाएगी, फिर तापमान बढ़ेगा। तापमान का असर हमारे पूरे भारत में होगा, पूरे भारत में क्या मतलब पूरी दुनिया में दुनिया में होगा होगा, अच्छा। सर। इसीलिए तो उन्होंने स्तूप बनाए थे वहाँ पर, और रिजर्व करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के जो चारवाह हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और उनकी कोई नहीं रहेगी सर। मतलब उनका विकास Yes, sir. अनस्टेबल हो जाएगा, नदी का फ्लो रुक जाएगा, है ना। अच्छा जी, आप बोलो भाई, आपकी क्या राय है बेटा इस पे? जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है उसमें इतना पैसा लग रहा है, लद्दाख से तो रिटर्न कुछ नहीं मिल रही, टूरी बल्कि वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ी है। सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी में से एक है वो भारत की, उनकी पर कैपिटा इनकम मुझे लगता है लाहौल स्पीति से भी अच्छी है। तो क्या अगर वहाँ कोई रिसोर्स मिलता है खाली जगह में, तो क्या उस पर गवर्नमेंट का कोई हक नहीं? एक शब्द है इकोनॉमिक्स में, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा वो वर्ड, बोलो सर। नियंत्रित विकास, संतुलित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत क्या बोलते हैं बेटा? वाह जी वाह, क्या विचार है। हाँ जी, हाँ जी। ये एक कॉन्सेप्ट है जो जी सर। कि इसमें लागू हो सकता है। हो सकता है। आप थोड़ा मतलब उनके लोगों से बात करके और
थोड़ा एक्सपर्ट से बात करके आप रिजर्व मतलब एक ज़्यादा आगे भी ना जाए, अच्छा, मतलब मिडिल वे निकाला मिडिल जाए। वे निकाला जाए। जा आई सकता थिंक इसे बात करनी चाहिए इस चीज़ अच्छा पे। अच्छा, एक प्रश्न और है फिर, वो है जियो पॉलिटिकल। अगर भारत लद्दाख को एक अलग स्टेट बना भी देता है, या कहीं इससे जो चाइना के पास हमारा जो 62 के बाद जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? आएगी। या कोई दिक्कत नहीं आएगी? क्या आपको क्या, आप बोलो। थोड़ी दिक्कत तो आएगी सर। क्यों? क्योंकि ये तो सर- हमारा इलाका, उसको क्या सर थोड़ी तो आएगी, मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत तो आएगी। आएगी? अच्छा, आएगी। आप बोलो सर, आप इस पे थोड़ी लाइट डाल सकते नहीं सर, अगर मतलब कि उनको अलग जैसे 6th शेड्यूल है जो 1949 का हैं? था, मतलब इसके अंदर ही जहाँ वो है। अगर अच्छा। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह मिलेगा तो दिक्कत तो आ जाएगी, क्योंकि अगर वहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट वाला सिस्टम हो गया, उनको मतलब कि वहाँ पर मिल गया स्टेट की तरह सिस्टम, तो शायद से चाइना के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट तो फिर और बढ़ जाएगा। वो कैसे बेटा? क्योंकि अब ऐसे देखिए कि अभी चलो एरिया चला है अभी उनका, मतलब उतना एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कुछ चला है, सेंटर चल रहा है, और वहाँ से अगर उनको मतलब कि 6th शेड्यूल उनको दे दिया गया जो उनकी बात कही थी, तो फिर आई थिंक जो चाइना लेगा उसको एक काउंटर के हिसाब से कि ये इसको मतलब कि जो स्टेट था इसको मतलब कि और वो कर रहे हैं, मतलब कि पावर दे रहे हैं लाइक। अच्छा, तो क्या हम अपने देश के अंदर भी चाइना के हिसाब से चलेंगे? अपने चाइना लोगों के को हिसाब से इम्पावर नहीं चलेंगे। करेंगे बेटा? नहीं, चाइना के हिसाब से चलेगा वैसे तो कुछ तो पीओके का यस एरिया। अच्छा, आपका क्या राय है? आई थिंक स्टेट अगर इस्टेब्लिश कर देते हैं तो आपको बाउंड्रीज भी डिसाइड करनी पड़ेगी उस चीज़ की। अच्छा। वही बात तो मेन कॉन्फ्लिक्ट वहीं आएगा आपका कि हाँ, फिर जो अभी कैप्चरिंग हाँ, पहाड़ों capture के है, ऊपर तो है, मतलब हाँ, दिक्कत मतलब आएगी। एक हिसाब से बात करनी पड़ेगी चाइना और इंडिया को एक फ्रंट में आके कि हाँ भाई तेरा एरिया कौन, मतलब ये थोड़ा गलत लैंग्वेज हो गया, बट आपका इलाका कौन सा है और मेरा इलाका कौन सा है, बॉर्डर बिछानी पड़ेगी एग्जैक्टली कि आपका कौन सा है, क्योंकि आपको स्टेट भी दिखाना अपने मैप में, और मतलब ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जाएगा एक हिसाब से। अच्छा, देखा जाए तो अब मेरा एक प्रश्न आप दोस्तों से है, आप भी देखो महाविद्यालय के छात्र हैं, आपने इस लेवल की डिस्कशन कैसे कर लिया? आपने कहाँ से पढ़ते हैं आप इतना? मतलब एक प्रश्न पेपर आया है अभी नया मंडी शिमला यूनिवर्सिटी का BA1 का, मैंने शेयर भी किया था शायद आपके ग्रुप में, काफ़ी लोग त्रस्त है, टीचरों ने यूनियन बना ली है, और बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन दे दी है BC के पास कि इस पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, मतलब पेपर को बंद कर दिया गया है, मतलब मेरे हिसाब से उसके गलत खिलाफ। है। तो वो बोल रहे कि ये बहुत ही बच्चों के लेवल से बहुत ऊपर का पेपर है, तो आप लोगों से डिस्कस करके तो लग रहा है आपका लेवल तो नहीं सर, मेरे हिसाब से गलत है ये अगर आप बोल रहे हो ना, क्योंकि एक पॉलिटिकल के स्टूडेंट को जेन्युइनली आपको मतलब हर चीज़ से अवेयर होना चाहिए। आने वाले कॉन्फ्लिक्ट मतलब वही है ना पॉलिटिकल आपके नहीं, वो बोलते हैं कि सिलेबस में नहीं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रश्न था, प्राइम मिनिस्टर की शक्तियाँ पढ़ते BA1 में बच्चे, सिलेबस ये डाल दिया, प्रश्न ये डाल दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रहे, तो वो बोले कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, हमें ये तो समझ नहीं आ रहा, नहीं सर, आउट ऑफ सिलेबस नहीं हुआ सर ये। नहीं हो सकता। क्योंकि सिलेबस में लिखा है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की शक्ति है। अवेयरनेस की बात आ गई सर यहाँ पे। जैसे अगर आप एक अच्छे नागरिक है, एक अच्छे स्टूडेंट है, तो आपको हर चीज़ का पता होगा, आप अवेयर होगे कि आपके आमने सामने क्या चल रहा है, आपके देश में क्या चल रहा है, आपके राज्य में क्या चल रहा है। इस चीज़ की तो सर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को होनी चाहिए कि एक क्या हिसाब चल रहा से है। मेरे हिसाब से बेसिक ह्यूमन को ही मतलब पता होना चाहिए, जो न्यूज़ देखता है ना उसको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह देश को बदला गया। क्या BA1 के बच्चे इस प्रश्न के लिए बहुत छोटे नहीं? मैं तो कह रहा हूँ सर 18 से ऊपर के हर बच्चा मतलब इसके लोग योग्य हैं। सर अगर आप कॉलेज में पहुंच गया तो सर आपको इतना तो होना ही चाहिए ये पता। ऐसा है ना, जैसे स्कूल से बच्चों को, जैसे अगर हम जो NCERT का सिलेबस बोल रहे हैं, जो सरकारी स्कूल होते हैं, बच्चों को सिर्फ एक लिमिटेड तरीके तक रखते हैं, जो बुक में लिखा है वहीं तक ही, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको मतलब कि निकाल देते हैं। इस तरीके से जो बच्चे की थिंकिंग होती है उसमें मतलब कि कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है। हाँ, इसमें इसी चक्कर में मुझे लगता है कि शायद तब इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है कि मतलब एग्जामिनर अगर थोड़ा मतलब लिबरल मार्किंग करें, लिबरल मार्किंग करे तो अगर थोड़ा सा मतलब रह गया कि मतलब बच्चे उसकी की अपनी आइडियोलॉजी कुछ और, क्योंकि आइडियोलॉजी का बड़ा नहीं, खेल है। वहाँ प्रश्न ये उठ रहा है कि बच्चे तो इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, आइडियोलॉजी की बात ही नहीं, वो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, बहुत हाई नहीं, लेवल जिसने चले। एक्सप्लेन कर भी दिया ना तो वो थोड़ा आइडियोलॉजी का खेल बन जाता है कि नहीं, मतलब उसको तो दिक्कत ही नहीं, पर वो बोल रहे कि बच्चों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं सर, ये गलत है, बिल्कुल सर गलत ये है। कैपेसिटी वो इस हिसाब से बोल रहे हैं कि क्योंकि उस वो जो हम पढ़ रहे हैं सफलता का साधन उसमें नहीं है ये। वाह यार, क्या बात बोली यार, दिल खुश कर दिया। सफलता के साधन में नहीं है ना ये, वो जो कुंजियाँ बिकती है हमारे को MD टाइप विकास किताबें, नहीं है सर ये आएगी आपकी जो ये आपको Sorry. आपको अखबार और ओपन नहीं पड़ेगी ना एक्स्ट्रा थोड़ी सी। अब इसमें एक प्रश्न है, इकोनॉमिक रिफॉर्म से के बाद ही हमने कल्याणकारी स्कीमें क्यों शुरू की, तो बोला ये सिलेबस में नहीं है। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद हम सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री सड़क क्यों शुरू कर पाए, तो क्योंकि पैसे आए थे ये हमारे नहीं, पास। पर ये सिलेबस में नहीं है, बच्चे कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
1991 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे हमने, तो मतलब उससे पहले तो हमारी स्थिति ऐसी थी कि मतलब हम कर्जा मांग के सब कुछ करते थे। उसके बाद जब पैसे हमारे पास आए, जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और एलपीजी जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, वही, तो प्राइवेट कंपनी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो गवर्नमेंट के पास पैसे आए। तब जो बेसिक, अगर पहले तो आपको इसमें उसको क्या बोलते हैं उसको नहीं क्या बोलते हैं, नहीं उसको यार, जो प्रश्न में क्या था कि भाई कल्याणकारी राज्य की स्कीमें हमने कानून के बाद क्यों शुरू की है प्रश्न? अरे नहीं सर, प्रश्न कुछ और था, मेरे को याद है अभी भी। अच्छा, पर मेरा प्रश्न है कि क्या आप जैसा एक B1 का बच्चा, 2 का बच्चा इन प्रश्नों को हैंडल कर सकता है, या ये बहुत ऊपर है आपके लेवल नहीं से? सर, मेरे साथ तो कर ही दिया। सर मतलब हैंडल करने को कर सकते हैं, अगर हमारी थोड़ी सी जो ये शिक्षा पद्धति है, हाँ, थोड़ी सी बदल जाए थोड़ा सा इसको। Yes, और sir. उसके लिए जैसे अगर सर आपने एक दिन कहा था क्लास में कि जो हमारे स्मार्टफोन है, हाँ, इनका उपयोग किया जाना चाहिए क्लास में, हाँ, बच्चों को डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, तो हमारे को अवेयर तो होगा हम कि जो हम पढ़ रहे हैं आज वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, हाँ, उस कारण हमारे को पता लग जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पहले आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। नहीं कर सकता है एक B1 का बच्चा, प्रश्न ये वो बोले तो बहुत ही टफ सिलेबस देखो ना सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमको पढ़ाया जाता है, एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे सिलेबस उसको में जोड़ना है। तो पड़ेगा ना। हाँ, 2 कड़ियाँ हैं, इनको जोड़ना पड़ेगा आपको एक साथ, और उसके हिसाब से लॉजिक निकालना पड़ेगा कि क्या रीज़न था। और एक प्रश्न मेरा और भी है, जब तक बच्चों को कोई चुनौती पेश नहीं करेंगे वो ग्रो कैसे करेंगे? यस सर। मतलब जब तक आपको कोई चुनौती सामने आएगी नहीं, आपको लला लला लोरी करते रहेंगे, तो आपकी क्षमता कैसे? चुनौती से ही तो व्यक्ति का चरित्र निखरता है। थिंकिंग पावर के ऊपर है ना, अगर आदमी थिंक ही नहीं करेगा, सिर्फ एक जो मतलब कि कंजर्वेटिव सोच इजी हम देते रहेंगे उसको, तो तो कुछ नहीं होगा। तो सर जैसे हम भी, मैं तो हूँ, ये भाई भी होना है, हम गवर्नमेंट स्कूल से आए सर। हाँ बिल्कुल, देखो सही तो बात। सर ऐसा होता है कि हम क्यों पढ़ रहे थे, मतलब जब तक मैं अपनी बात करूं तो हमारी सोच इस तक सीमित थी कि प्रश्न पढ़ने हैं, हाँ। देखना है कि कौन कौन प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, पेपर में कौन वही से? सबसे बड़ी दिक्कत वही हो रही है सर कि ये प्रश्न आ रहे हैं, पिछले साल भी आए थे, उसके पिछले साल भी आए थे, हमने वो रट लिए, इस बार नए आ और गए। आए। और हम सर जो वर्तमान में स्थिति है और जो वर्तमान में सर हमारे मतलब स्थितियाँ बदल रही है, इनके बारे में अवेयर नहीं हुए हम। वाह। लेकिन एक बात ये भी है सर, जैसे कोविड के टाइम ऑनलाइन क्लासेस लगी, तो उस टाइम सर बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन शिफ्ट किया और उन्होंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू और किया। धीरे सीख भी और रहे। जो टीचर बता रहे थे तो उनके हिसाब से और अपने मनत्व के हिसाब से सर उन्होंने खोज करनी शुरू कर दी, जैसे गूगल सर्च करनी शुरू कर हाँ, दी, ढूंढना। या कुछ अलग अलग सोर्सेज ढूंढने शुरू कर दिए, जिससे वाह। उनको ज़्यादा ज्ञान मिले। वाह यार। जैसा भाई आप सबसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई, और ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे छात्रों के लेवल में कोई कमी नहीं है। चाहे कोई कुछ कहे, मुझे तो और विश्वास हुआ कि यदि थोड़ी सी ओपन शिक्षा हो, प्रश्नों को चुनौती आए, एक बार जरूर होता बच्चे गिरे, पर दूसरी बार वो उठकर मुकाबला कर सकते हैं, पर उनको इस नींद से जगाना बड़ा भारी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ने। डिजिटलाइजेशन भी जरूरी है। हाँ, देखो आप सब ने इतना टाइम दिया और बिना किसी उसके अपनी बात सरस से रखी। इस चर्चा का भागीदार बनने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।